अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक क्यूबिन के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चने के दाल के क्रैकर्स। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जो इवनिंग टाइम में, हमारे टी टाइम में, बच्चों के लंच बॉक्सेस में, और आप जो है वो इसको बनाएं और सर्व करें। जो गेस्ट आ जाएं आपके पास, ये बने रखे होते हैं और 1 महीने तक इसकी शेल्फ़ लाइफ होती है। आप आराम से किचन में किसी भी बॉक्स में एयर टाइट में उसको रखें और इस्तेमाल करें। अच्छा, इनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसको बताने से पहले मैं आपसे को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है वो चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अच्छी अच्छी चीज़ें जो डेली बेसिस पे हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं वो सीखें आप। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि जो नई आने वाली जितनी भी वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो हमें क्या क्या चाहिए और किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर होगी। बहुत मज़े की होती है। आप बाहर के जो स्नैक्स हैं, जंक फूड हैं, इनको छोड़ के इन चीज़ों की तरफ आएँ। मैं पोटैटो स्नैक्स भी बता चुकी हूँ आपको, मूंग के दाल के भी मैं आपको बता चुकी हूँ और अब चने की दाल के क्रैकर्स बता रही हूँ। आप इसको बनाइए, रखिए। रमज़ान आ रहे हैं, छोलों के साथ सर्व कीजिए, दही बड़ों के साथ रखिए, आलू की तरकारी बना लीजिए जो हमारी कचौरियों के साथ बनती है, उनके साथ ये बड़े मज़े के लगते हैं। इनके शेप्स को मैं बताऊंगी, जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसको बनाइए। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए ये मैंने देखिए 1 कप, हाफ़ कप मैंने चने की दाल ली है और ये फूल के कितनी सारी बन गई है। इतने से इंग्रेडिएंट के साथ कितनी सारी बनेगी ये मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, जो घी है ये मैंने असली घी लिया हुआ है, आप इसके जगह तेल भी ले सकते हैं, लेकिन ये घी से बहुत अच्छा इसका क्रंची और क्रिस्पी आता है टेक्सचर। ये है 3 टेबल स्पून। मैदा है हमारे पास 1 कप। पानी हमारा जो है वो हम 1/4 कप तक है, लेकिन अभी कितना यूज़ होगा भूनने के बाद उस वक्त मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इसमें जो ये है आप देख रहे हैं ये है गार्लिक पाउडर और ये है जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, और ये लहसुन का पाउडर पिसा हुआ। लाल मिर्च पिसी भी 1 टीस्पून है। नमक हमारे पास है 1 टीस्पून। ज़ीरा हमारे पास है भुना कोटा 1/2 टीस्पून। और ये जो आप देख रहे हैं सेसमी सीड्स, तिल जो होते हैं वाइट वाले, इनको रोस्ट करके, और ये तकरीबन हमारे पास 1 टेबल स्पून के करीब जा रहे हैं। ठीक है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके हम किस तरह से इसको प्रिपरेशन करते हैं, इसमें मैं सिर्फ अभी ये करती हूँ कि ये जो दाल आप देख रहे हैं इनको मैं अच्छे से पीस लूँगी और कुछ नहीं करना। कोशिश करूँगी कि इसमें कम से कम मुझे पानी डालना पड़े। पानी के बगैर ही जितना अच्छी पिसेगी तो हमारा जो हम आटा गूँधेंगे वो डो हमारी एकदम से टाइट होनी चाहिए, वो लूज़ नहीं हो। जितनी वो टाइट होगी उतनी ज़्यादा हमारी जो जब हम रोटी और ये चीज़ें बनाएंगे तो वो उतनी ज़्यादा हमारी अच्छी बनेंगी। अच्छा, मैं इसको पीसती हूँ और फिर आपके सामने सारा प्रिपरेशन का अमल करती हूँ, आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बनता है। अच्छा, आप देखिए व्यूअर्स, ये मैंने एक इस तरह से आप एक बोल ले लीजिए और अब इसको देखिए मैंने आपको इस तरीके से इतना इसको मैंने पीस लिया कि ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया। अगर इसमें कहीं थोड़ा थोड़ा सा मोटा आए तो आप उसको थोड़ा सा, अच्छा, इसको पीसने में मुझे लग गए तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी मैंने डाल के पीसा। बहुत कोशिश करी कि ये ड्राईली पीस जाए, लेकिन ये इतना ज़्यादा ड्राई था चने की दाल तो इसमें नहीं पीस सका। अच्छा, ये मैंने दाल इसके अंदर डाल दी। अब ये मैदा इसके अंदर मैं डालूँगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आप इसको बनाएं, एंजॉय करें, बहुत मज़े की लगती हैं ये, सर्दी गर्मी दोनों में अच्छी लगती हैं। ये मैंने घी डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, ये लहसुन और सौंठ, जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर, ये लाल मिर्चें पिसी हुई। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो चाट मसाले का या लाल कुटी मिर्च का, जो लोग मिर्च ज़्यादा खाते हैं उसका भी इजाफा कर सकते हैं। ये ज़ीरा भुना हुआ ये चला गया और ये सॉल्ट चला गया इसके अंदर। ठीक है, बस इनको हम ज़रा सा मिक्स कर लें। इसको मैं गूंथती हूँ और एक अच्छी सी डो बनाती हूँ इसकी, बहुत टाइट सी। कोशिश करूँगी कि पानी जो है इसमें कम से कम डले, क्योंकि हमें ये फ्राइंग करनी है बाद में। अभी हमने इसकी रोटी बेलनी है तो इसमें जितना ज़्यादा पानी होगा तो फिर आपको पता है वो डो जो है उतनी मुश्किल हो जाएगी इसकी। बस अब इसका अमल मिक्स हो गया। अब इसको मुझे हाथ से अच्छे से गूंथना पड़ेगा। बस अब जब आप गूंदेंगे जब ही आपको पता चलेगा इसके अंदर कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत पेश आ रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें पानी की ज़रूरत पेश आ रही है।
ये देखिए बिल्कुल पानी की ज़रूरत पेश नहीं आई, असली घी की वजह से बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू अभी से आ रही है इसके अंदर। ये देखिए ये मिक्सिंग इसकी हो गई है। अब मैं जो है वो इसको हल्का सा गूंद के इसको और क्या कहते हैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कि इसको हमें कितनी कितनी जो है हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए। देखें ये अभी भी सॉफ्ट है, लेकिन मैं इसको 2 से 3 मिनट तक आप इसको अच्छे से गूंदें, मिक्स करें और उसके बाद मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि इसको किस तरीके से मैंने प्रिपेयर करना है। अच्छा अब देखिए ये मैंने जो है इसको गूंद के 5-10 मिनट का वक्फा दिया इस आटे को और ये मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छा अब जो मुझे चीज़ें चाहिए वो ये चाहिए रोटी बेलने के लिए खुश्की, यानी कि मैदा थोड़ा सा आप ले लीजिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, मैंने इसमें मैदा यूज़ किया, आप चाहें तो इसको जैसे कोई डाइट पेशेंट है या शुगर पेशेंट है तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट स्नैक है ये। अच्छा अब मेरे पास जो चीज़ें हैं वो है ये 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है घी, असली घी है ये भी। इससे मिला के हम सांड बनाएंगे। ये सांड इसको कहते हैं, जो इस घी और मैदे का जो पेस्ट सा बनता है जो अभी हम रोटी के अंदर फिल करेंगे, ये इसमें मैं डालूंगी। बस इसको कुछ नहीं करना, हमने मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट लगाना है। इससे क्या होगा जब हम ये इसके रोटी का पराठा बनाएंगे तो इसकी ये बहुत क्रिस्पी सा हो जाएगा। ये देखिए अच्छा सा स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लिया हमने। इसको हम रखते हैं साइड में। अब हमें जो चीज़ें चाहिए, ये सांड चाहिए, ये तेल चाहिए, ये हमारा आटा हो गया रोटी का और ये हमारी खुश्की हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मज़ीद आगे कि इसके साथ मैं इसके प्रोसीजर को किस तरह से आगे लेके जाऊँगी। अच्छा अब देखने का प्रोसेस ये है कि आप इसको गौर से देखिए कि ये मैंने हल्का सा खुश्की में हाथ लगाया और मैं इसके साथ ये देखिए बस इस तरह से आपको इसका एक पेड़ा सा बनाना है, बिल्कुल जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं सेम उसी तरीके से ये बनेगा। इसको रखती हूँ मैं साइड में और अब इस अमल को आप देखिए, बल्कि ये भी मैं साइड में रखती हूँ ताकि आप आराम से देख सकें कि हमें इसको कितना बेलना है, कितना पतला बेलना है, किस तरीके से बेलना है। ठीक है ना। दाल के अगर मोटे थोड़े से कहीं चंक्स आ भी रहेंगे तो नो इशू, क्योंकि वो जब हम इसको फ्राई करेंगे या बनाएंगे तो ये दाल भी उसी वक्त हमारी गल जाएगी। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है किनारे से, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो थोड़ी गदरी गदरी बल्कि रहेगी तो वो और ज़्यादा मज़े की लगती है। इसके जो स्नैक्स हैं वो बहुत लंबे अरसे तक आप रख सकते हैं। चने की दाल की वजह से ये जो है बहुत इसका जो टेस्ट है वो बहुत सुंदर आता है। अच्छा आप चाहे ब्रश से लगा लें, चाहे ऐसे ही जैसे हम लोग पराठा बना रहे होते हैं इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपने इसमें डाला, ये खूब हमें अच्छा सा लगाना है और ये मैं भी ब्रश से ही लगा देती हूँ। ये जितना ज़्यादा अच्छा लगा हुआ होगा, मतलब ज़्यादा से बहुत ज़्यादा भी नहीं कि किनारों से निकले, लेकिन ये बिल्कुल ब्रश से ये होता है कि आपकी हर चीज़ चारों तरफ से ही आराम से लग जाता है। ये देखिए इसकी वजह से इसका जो इसकी क्रिस्पीनेस है वो इसकी वजह से ज़्यादा अच्छी आएगी। अच्छा इस टाइम पे हमें क्या करूँगी, ये जो आपने देखा है तिल है वाइट वाले सेसमी सीड्स, अब मैं इस टाइम पे इसको डालूँगी। ठीक है, खूब अच्छे से, ये बड़ा अच्छा इसका नटी सा फ्लेवर और बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर आता है इसका। अच्छा अब देखिए इसको मैंने इस तरह से कर दिया, फिर इसके ऊपर मैंने ये लगाया। ठीक है, आराम से आप देखें। इसके ऊपर फिर मैं क्या करूँगी, हल्की सी कुछ ये मैदा छिड़क दिया, खुश्की जो भी आप आटा मैदा यूज़ कर लो। ठीक है, बस ये ऐसे हमने इसको बंद कर दिया। अब इससे क्या होगा, इसको अच्छे से हम प्रेस कर रहे हैं ताकि जो सेसमी सीड्स हमने डाले, तिल डाले, वो इसके अंदर तक दब जाए। फिर मैं इसके ऊपर एक दफ़ा ब्रश से हल्का सा ब्रशिंग करूँगी। ये लेयर्स बनाने के लिए भी होता है और क्रिस्पीनेस के लिए भी होता है, इसको क्रिस्पी करने के लिए भी होता है।
जैसा कि हम पराठों में कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये एक हमने तय डाली, फिर हमने ये हल्का सा लगाया, फिर इसी को हमने फिर कवर कर दिया, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर ये लेयर लगा दी हल्की सी, फिर हमने इसको कवर कर दिया इससे, और लास्ट में हम इसको लगा के और इस तरीके से फिर हम बंद कर देंगे। तो ये आप देखिए इसमें कितनी सारी लेयर्स आपको नज़र आ रही है, ये देखिए। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैंने जो आपको पोटैटो के और उसके मूंग की दाल के बनाए हैं क्रैकर्स, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूँगी, वो भी आप ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको ले लेंगे। अच्छा, चूँकि मैं लेंथ वाइज कटिंग करूँगी, मूंग की दाल के भी मैंने लेंथ वाइज बताया, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है। इसको ज़रा ज़्यादा लेयर्स की ज़रूरत होती है, तब इसमें अच्छा लेयर्स आके क्रिस्पी होती है ये। तो हम इसको लंबे उससे कटिंग करते हैं, देखिए। बस ये देखिए, ये इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पतली ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। उससे क्या होगा, जब आप ज़्यादा पतली कर देंगे तो वो फ्राई करते वक्त आपको प्रॉब्लम करेंगी, और बहुत ज़्यादा मोटी करेंगे तब भी फ्राई करते वक्त प्रॉब्लम करेंगी। जो पतली होंगी वो बहुत कड़क हो जाएंगी। और जो है, अब इस तरह से मैं इसको क्या करूँगी, ये देखिए बीच में से मैंने इसकी कटिंग कर ली, और इसको मैंने ऐसे करके ये देखिए रोल कर दिया। अभी देखिए माशाल्लाह से इसमें कितनी लेयर्स यहीं से आ गई। अब इसको मैं क्या करूँगी, हल्का सा इसको मैंने ऐसे किया, ब्रशिंग की, और इसको बंद कर दिया। इसको मैंने यहाँ रखा साइड में। अब इसी तरह मैं ये दूसरे को करूँगी। ये देखिए इसको लपेटते हुए रोल बना लिया हमने। बस ये देखिए कितनी सारी लेयर्स आई हैं इसमें। अब इसको भी मैं क्या करूँगी, बंद करने के लिए हल्का सा इसके ऊपर मैंने ब्रशिंग करी, इस लेयर को मैंने ऐसे आखिर में बंद कर दिया, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब हल्का सा मैं इसको ऐसे रोल कर दूँगी, ताकि जो भी चीज़ है वो इसमें डली हुई सब मिक्स हो जाए, और लेयर्स भी हमारी तलते वक्त खुले नहीं। हल्का सा हम इसको रोल ऑन कर देंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसकी इस तरह से कटिंग निकाल लूँगी। ये देखिए कटिंग हमें कितनी करनी है, इतनी, बस इससे ज़्यादा मोटी नहीं। मैं ये सारी कटिंग करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इससे आगे मुझे क्या प्रोसीजर करना है इसका, और इसको किस तरीके से फिर हम बनाएंगे और किस तरह हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए मैंने इस तरीके से ये हाथ से ये करी है। थोड़ी सी मैं आपके सामने करके बताऊँ कि ये देखिए इस तरह आपने ये उठाया, और हमने इसको हल्का सा ऐसे हाथों से प्रेस करना है। इसको बेले नहीं, चाहे तो आप बेल लें, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा कहीं से मोटा कहीं से पतला आता है, तो फिर अच्छा फ्राई भी होता है और हमें मज़े का भी बहुत लगता है। ठीक है, ये इस तरह से बस ये बनाते जाएं, और ये मैं सारे बना के प्रिपेयर करती हूँ और आपको फिर फ्राई करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसकी फ्राइंग करेंगे। और फ्राइंग के लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोग एक लोहे की कढ़ाई को परचेज़ कर लीजिए। लोहे की कढ़ाई में जो रिज़ल्ट आता है वो नॉन स्टिक में या उसमें नहीं आता। और लोहे की कढ़ाई में जब आप फ्राइंग करेंगे तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि एक तो आसान होता है, स्टील के चम्मच से हम लोग तल रहे होते हैं। स्टील के चम्मच से जो भी चीज़ तली जाती है, चाहे वो पूरी हो, चाहे वो कचौरी हो, चाहे वो इस तरह से मिठरियाँ हो, चाहे वो क्रैकर्स हो, वो बहुत क्रिस्पी रहती हैं। तो ये मैं सारे प्रिपेयर करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए मैंने एक ये डाल के देखा। मैंने आपको बताया कि लोहे की कढ़ाई में जो फ्राइंग होती है वो नॉन स्टिक में वो रिज़ल्ट इसका इतना अच्छा नहीं आता। तेल मेरा हो चुका है। अब मैं आपके सामने ये जितने भी मैंने आपको बताया इस तरीके से मैंने ये बना लिया इसको, और इनको आप चाहें तो हथेली पे रख के ऐसे हल्का सा, ये देखिए हथेली पे आपने ऐसे रखा और इसको हल्का सा आप ऐसे और प्रेस कर लीजिए यूँ करके। ये देखिए इस तरह से आप इसको और प्रेस कर लीजिए, और ये हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए इस तरह से मैं प्रेस करती जा रही हूँ। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि ये बहुत अंदर तक अच्छे से सिके। जल्दी में ये जो है वो फ़ौरन से इनका कलर आ जाएगा और ये अंदर से कुक नहीं होंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। इस तरह से बस आप इसको करते जाइए और ये डालते जाइए।
आप कोई और शेप पसंद करते हो तो आप कोई और शेप दे दीजिए। आप बेलन से इसको करना चाहें तो आप बेलन से कर लीजिए। हम यूज़ टू हैं हाथ से करने के, तो हम हाथ से कर लेते हैं। बस ये सारे इस तरह से मैं फ्राई करती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है और कितने मज़े के क्रिस्पी, और चाय के साथ, हर चीज़ के साथ, आलू की तरकारी के साथ, छोलों की तरकारी बना लीजिए अचार के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। इसी में सारे फ्राई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए आपके सामने ये मैंने इस तरह से प्रिपेयर कर लिए। ये जो है वो मैंने क्रैकर्स का इस तरह से स्क्वायर शेप में, और ये सब मैंने हाथ से प्रिपेयर किए, ठीक है। ये मैंने इस तरह से बना लिए, और ये जो मैंने आपके सामने पर तैयार की थी, ये देखिए ये इस तरह से थोड़ा सा ओवल शेप हो गया, थोड़ा लंबा कर लिया, गोल कर लिया, जैसे भी आपको हो। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ, देखिए तोड़ के, ये देखिए ये कितना क्रिस्पी, और ये देखिए इसका भी इसी तरह से, ये देखिए ये भी बहुत क्रिस्पी है। अब आप इसको आराम से सेव करें, ये इस तरह से रायता बना लीजिए, या फिर ये ग्रीन चटनी इस तरीके से इसके साथ सर्व कीजिए आप इसको, और इन्जॉय कीजिए। और ये जो है क्या कहते हैं, इसको आप आराम से किसी एयर टाइट बॉक्स में रखिए और इसको सेव करके आराम से आप खाइए। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके, किसी नई हर्ब को लेके, किसी नई होम रेमेडी के साथ। अपना और अपने अताफ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, और अभी रमज़ान के लिए आप आराम से इसको बनाइए और इसको प्रिजर्व कर दीजिए, किसी भी सेव करिए। डब्बा आपका ऐसा होना चाहिए जो एयर टाइट हो, तो ये आपको 1 महीने तक आराम से एक दफ़ा आप बना लीजिए और महीना भर, रमज़ान भर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। या अभी आम दिनों में भी आप चाय के साथ स्नैक्स बहुत ज़बरदस्त इसके लगते हैं। इसका जो चने की दाल का जो टेक्सचर है, और आप ये देखिए जो इसके ऊपर ये सेसेमी सीड्स का है, इसके अंदर जो मैंने डाले थे, तो उसका और इसका टेस्ट मिलके बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बन जाता है। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, अच्छा अच्छा खिला के। और हमेशा की तरह से वही कहते हैं कि अच्छा खाएंगे तो अच्छा फील करेंगे, यानी ईट हेल्दी फील हेल्दी।